हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपी को जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड है वो कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, उनको एरर दिया जा रहा है कि आपका असेसमेंट मार्क्स ऐड नहीं है, उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। उसका नॉर्मली जो एरर है वो आपने असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं कर रखे, उसकी वजह से आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है एडमिट कार्ड। अगर आपका फ्रेश एडमिशन है उस केस में आप आरएमई की पोर्टल पे जाओगे, वहां से आपका डाउनलोड होगा। और अगर आपका पुराना है उसमें आप जो थर्ड सेमेस्टर के लिए कर रहे हो तो आपका जो होगा वो स्टूडेंट पोर्टल से होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे आरएमई के हिसाब से बताता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं देन डायरेक्ट आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन पोर्टल और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसमें नॉर्मली हम डालते हैं जो यूजर आईडी है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। देन आपका यहाँ पे पासवर्ड आ जाता है। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड कैसे आप डाउनलोड करोगे। और यहाँ पे व्यू डिटेल करने के बाद आपका यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, मतलब यहाँ पे आपका एक शो कर देता है कि आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या थर्ड सेमेस्टर के लिए अगर आपका नया बैच है तो। या तो अगर आपका पुराना बैच है उस केस में आप यहाँ पे डालोगे एग्जाम पीजी एचपीयू डालोगे। तो यहाँ पे गूगल पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड आ रहा है, इस पे जाना है आपने पुराने बैच के लिए और यहाँ पे आपने डालना होता है यूजर आईडी जो भी आपका यहाँ पे आपका ये आपका पुराना बैच है उनके लिए होता है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, सेमेस्टर कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे थर्ड। और यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रेश, अगर ये पे है तो उस केस में आप यहाँ पे कर लोगे। देन आपका यहाँ पे विंटर आएगा और यहाँ पे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे, उस केस में आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा या पुराने बैच के लिए जो था वो। और आपका ये भी क्वेश्चन था आपका कौन सा है डे शीट है, उस केस में आप यहाँ पे नॉर्मली हम अगर डे शीट पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एचपीओ डे शीट। देन हम यहाँ पे पोर्टल पे चले जाते हैं तो यहाँ पे मैं डेट शीट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दो दिए गए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई एमए का कोड लेता हूँ तो एमए का यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है आपने। ये कोर्स दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट कोड जो है इसके हिसाब से आपने देखना है। अगर आपका पुराना बैच है उसमें कोड और कोई था और जो आपका न्यू बैच है उसमें आपका कोड और कुछ है, तो जो भी आपका कोड है उसके हिसाब से आपकी डे शीट रहेगी। क्योंकि एक ही साइड पे इन्होंने अपलोड कर रखा है तो यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन है कि कौन सा डेट है, मतलब कौन सी डेट शीट है। उसके इसमें आपने सब्जेक्ट कोड देखना है और आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है उसके हिसाब से आपने डेट देखनी है। और यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे मैं आपको आरएमई पे चलते हैं और यहाँ पे आपका जिक्र व्हाइट शीट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी अपनी बार शो नहीं कर रहा है, मतलब आपका यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ और ये प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाती है। आपने एक जगह नहीं हो रहा है उस केस में आपने एचपीओ को कॉल करनी है, उसका बाद अपलोड हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।